सबसे पहले तो मैं सवाल कर दूं कि ये जो मरियम साहिबा ने बबांगे दोहल कहा है कि ये मेरी आवाज़ है, तो इस हवाले से कि एक कमेटी भी बनी है, तो आप किस हद तक कहाँ तक पहुँची ये तफ्तीश और कहाँ तक आप लेके जाएंगे? गिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मरियम साहबा ने किया है काजी साहब, वो वही किया है जिसकी तरफ आप को पिछले 5-6 साल से तो मैं आपको देख रहा हूँ आवाज़ उठाते। उससे पहले भी उठा रहे होंगे यकीनन, 5-6-7 साल से तो मैं देख रहा हूँ। और वो आप बात करते हैं हमेशा मुल्क के इखलाकी जो हमारा चला गया, गिरावट हो गई है। शुरू हुए खाता है तो लगाता भी है, और हम आ गए इस बात पर कि हाँ मेरी आवाज़ है, मैंने दिए इश्तिहार, जिसको कम देने थे कम दिए, जिसको ज़्यादा देने थे ज़्यादा दिए। रात में एक टेलीविज़न पे था, उसमें PMLN के सेनेटर साहब थे, उन्होंने ARY के जो एंकर थे वसीम बदामी, उन्हें कहा कि आप 12-12 घंटे इमरान खान को दिखाते थे धरने में, तो अगर हमने आपको दूसरों को 3 अरब दे दिया, आपको 8 करोड़ दे दिया तो क्या हो गया? आप भी तो ये करते थे। तो आप ये जब अपने ये वाले रंग दिखाते हैं तो फिर मुझे कई दफ़ा हंसी भी आती है। हंसी इस बात पे आती है कि हम वो तमाम मिडिल क्लास के लोग जिनको इमरान खान की हुकूमत से बहुत तवक्कुआत थी, उनमें से बहुत सारी तवक्कुआत पूरी हुई, बहुत सारी तवक्कुआत जो हैं वो पूरी होने में वक्त लग रहा है, और उस फ्रस्ट्रेशन में कई दफ़ा हम उस शख्स को मुक्के मारते हैं सियासी तौर पर, और उन मुक्के मारने का उस शख्स को कमज़ोर करते हैं, और इन चोरों और डाकुओं को फिर मजबूत करते हैं कि ये आके इसी तरीके से लूट मार करें। और आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि जिस दफ्तर में बैठ के मरियम सफदर साहबा भट्टी साहब के ऐड रोका करती थी, ये भट्टी साहब के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस टाइम उस सारे जंगो जदल के ज़माने में भट्टी साहब AR ब्यूरो चीफ होते थे लाहौर के, और मुश्किल तरीन कला था लाहौर में, और आपको पता है कि लाहौर शरीफ अपना तख्त समझते हैं, तो बड़ी सारी इसमें ARY पे जो मेहरबानी है, हम तो होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ मेहरबानी भट्टी साहब की भी होगी कि ARY को कम ऐड मिलते होंगे, क्योंकि ये भी खबरें यहाँ से बहुत सारी देते होंगे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जिस कमरे में बैठ के ये फैसले होते थे कि एक चैनल को 3 अरब देना और दूसरे चैनल को 8 करोड़ देना है, और तकरीबन बराबर के चैनल हैं लेकिन फ़र्क इतना डालना है, उस कमरे के अंदर आज इमरान खान ने PM पोर्टल बनाया हुआ है। वो PM पोर्टल क्या करता है? वो PM पोर्टल ये करता है कि एक अनस नामी लड़का जो मुल्तान का रहने वाला है, वो यहाँ से गुज़रता है इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू से, तो उसको नज़र आता है कि सर्दियों में बूढ़ी औरतें, आपको पता है हमारे मुल्क में बहुत सारे सालों से गैस डिप्लीट हो रही है हमारी लोकल जो है, तो इस सर्दियों में शॉर्टेज होती है गैस की, पिछले 10-12 साल से ये चला आ रहा है हमारे मुल्क में इशू। तो सर्दियों में जब गैस कम होती है तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पीछे कुछ गाँव हैं, वहाँ की ख़वातीन बूढ़ी औरतें सर पे लाद के लकड़ियाँ लेके उठा के जा रही होती थी। तो अनस ने PM पोर्टल पे जंजीर खटखटाई प्राइम मिनिस्टर की कि रियासत मदीना में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और वाकई नहीं होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने CDA की ज़िम्मेदारी लगाई कि ऐसे तमाम लोग जो अपने घर के लिए वो लकड़ियाँ चुनते हैं, उनको उनके घर तक उनकी लकड़ियाँ पहुँचाई जाएँ, स्पेशली जो बुज़ुर्ग हैं, ताकि उन्हें सर पे उठा के ना जाना पड़े। अब उसी PM पोर्टल के कमरे के अंदर एक इरफान नामी शख्स ग्रीस से ये बताता है कि मुझे जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए इतने चक्कर एम्बेसी के लगाने पड़े हैं। उस बेचारे को तो लगाने पड़े, लेकिन उसके बाद हमने उस जो एक सजेशन कह लें, कंप्लेन थी, उसके ऊपर अमल करते हुए डिजिटल पावर ऑफ अटॉर्नी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दी हुई है। तो ये है फ़र्क। एक तरफ सहाफ़ी का इस्तेसाल करने वाले बैठे हुए थे, और दूसरी तरफ आज उसी कमरे में, उन्हीं पंखों के नीचे, उन्हीं लाइट्स के नीचे, उन्हीं खिड़कियों के अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, उसने एक PM पोर्टल बनाया जिसमें आम इंसान को रिलीफ मिलता है। वो आम इंसान जो ना तो किसी मिलिट्री सेक्रेटरी के थ्रू प्राइम मिनिस्टर को पहुँच सकता है, ना किसी जर्नलिस्ट के रेफरेंस से प्राइम मिनिस्टर को पहुँच सकता है, जो वैसे प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए भी अपना दरवाज़ा खोला। आखिरी बात मैं ये कर दूं, आखिरी बात कर दूं, हम छोटी सी स्टेटमेंट देते हैं ना, हम छोटी सी स्टेटमेंट देते हैं तो फ़ौरन हमारे यहाँ बड़े मोहतरम हमारे बुज़ुर्ग हैं, नासिर जैदी साहब, दूसरे हमारे बहुत ही हमारे लिए एहतराम की जगह पे हैं, भट्ट साहब हैं, दूसरे लोग हैं, प्रेस क्लब्स के हैं, वो फ़ौरन मजम्मत इशू कर देते हैं। हालांकि सिर्फ होता क्या है कि एक टेलीविज़न के ऊपर एक मुकालमा होता है, अगर एक तरफ एक फ़ीमेल जर्नलिस्ट बैठी हैं, दूसरी तरफ एक हुकूमती नुमाइंदा मेल या फीमेल बैठा है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, कोई पर्सनल बदतमीज़ी नहीं हो रही, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है। तो उसके बाद हमारी सरजनश के लिए, हमारे इस्तीफ़े के लिए,
हमारी कंडेमिनेशन के लिए इतने लंबे लंबे पर्चे निकलते हैं पाकिस्तान के सारे प्रेस। अच्छा डॉक्टर साहब मैं अर्ज करने लगा हूं, अब आप मुझे बताइए क्या ARY के लोग साफी नहीं है? नंबर एक तो क्या समा टीवी के लोग साफी नहीं है? क्या 92 के साफी नहीं है? ये भट्टी साहब साफी नहीं थे? ये क्या कोई इधर को और काम कर रहे थे? मैं तो इनको जब से जानता हूं साफी जानता हूं। इनका जब हक मारा गया, जब इनका गला काटा गया, तो वो प्रेस क्लब कल से किधर है? परसों से। अच्छा डॉक्टर साहब मैं यही अर्ज करने लगा हूं कि आप तो फरमा रहे हैं क्यों मजम्मत नहीं आई कि आपके बयान पे चंद साफी करते हैं। नंबर एक तो वो हमारे नुमाइंदे नहीं है, यूनियन 4-5 हो चुकी है, मैं आपको क्लियर कर दूं, उनने साफी नुमाइंदे ना फरमाया करें, बदकिस्मती है, वो हमसे ज्यादा काबिल एहतराम होंगे। दूसरी बात मुझे ये बताएं, उस दौर में मैं 9 साल ARY में रहा, दर्जनों मुझे नोटिस दिए गए, अफसार आलम ने, आपके दोस्त ने, दर्जनों, जैसे कि आप पे हमले भी हुए थे भट्टी साहब, साबर शाकर, आप पे फिजिकल हमले भी हुए थे, आप वो भी बताए ना। दूसरी बात मेरी अर्जी है कि मरियम नवाज साहबा किस कैपेसिटी में ना सियासी ओहदा था ना कोई सरकारी ओहदा था, PM हाउस चलाती रही, वहां पर साफियों को धमकियां देती रही और अरबों रुपए बांटे। तो क्या हुकूमत इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी? मादी में देखा उसने नैब पे पथराव किया तो नैब ने उसको दोबारा बुलाया ही नहीं। क्या मरियम नवाज के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी? देखिए, ये तो मैं जवाब आपको बिल्कुल इसका देता हूँ। पहले बताऊँ कि आज सुबह तकरीबन कोई 4 बजे के करीब मुझे ख्वाब आया। ख्वाब में मुझे एक फरिश्ता नज़र आया, वो बड़ा थका हुआ था। मैंने पूछा कि इतना क्यों थके हुए हो? तो उसने बताया कि मेरी ड्यूटी जो है वो मरियम औरंगज़ेब के झूठ लिखने पे मामूर है, और वो इतने लंबे लंबे झूठ बोलती हैं पक्का मुँह बना के कि मुझे 12-13 साल पीछे जाना पड़ता है, रिकॉर्ड चेक करना पड़ता, आगे आना पड़ता, तो मैं थक गया हूँ। अब उन्होंने फरमा दिया, मरियम सफदर कह रही हैं कि हाँ ये ऑडियो मेरी है, मरियम औरंगज़ेब कहती हैं ये 2008 से पहले की वीडियो है, और 2008 से पहले तो 92 न्यूज़ था ही नहीं है, सबको पता है। 2008 से पहले तो 24 भी नहीं था। लेकिन कहने की बात यह है कि इन लोगों को कोई शर्म हया तो है नहीं, पाँव जोड़ के हर जगह पर झूठ बोलना। अब आपकी बात आई कि इनके खिलाफ कोई एक्शन होगा कि नहीं। पहला एक्शन तो सहाफ़ती तंजीमों को फौरी तौर पर करना चाहिए, तमाम सहाफ़ती तंजीमों को मेरी उनसे अपील है। दूसरी, आज फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट इशू कर दिया है, जो वजारत इत्तलात है वो बिल्कुल इसको फॉलो अप करेगी। चौधरी साहब इसके लेटर्स लिख रहे हैं, FIA को भी लेटर्स लिखे जाएंगे, तमाम लोगों को इन्वेस्टिगेट होगा। और जब किसी सहाफ़ी का हक मार कर पैसा दिया गया है दूसरे सहाफ़ी को, जिसका बनता कम था लेकिन उसको ज़्यादा दिया गया है, मेरी तो चौधरी साहब को अच्छा शहबाज साहब, मैं आपको 1000 सहाफ़ियों से बराबर करें, पुराने पैसे जो है वो इनसे रिकवर करें देने वालों से, जिन्होंने पैसा खाया है सरकार का, सहाफ़ियों ने, सबसे पहले उनका एहतसाब किया जाए और हमसे शुरू किया जाए। इसमें अब हुकूमत को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। अगर काली भेड़े कोई साफत में है उनका गला कामा किया जाए, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको करार लिख के भेज देंगे। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक पूछना चाह रहा हूँ, मेरी राय में इंसाफ जो है, आवाज़ जो है, मैं जो आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि इंसाफ अक्रॉस दी बोर्ड होता है, हर तरफ होता है। बड़ी अच्छी बात आपने की, अगर मरियम ने टैक्स पेयर के पैसे से नाइंसाफ़ी किया है, तफ्तीश होनी चाहिए, मुकदमा होना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए। मैं 100% आपके साथ हूँ। मगर कल वज़ीर इत्तलात ने फरमाया है कि 18 से 20 अरब रुपया सहाफ़ियों में बांटा गया है, तो क्या ये इंसाफ का तकाजा नहीं कि वो नाम बताए जाएँ, वो करप्ट लोगों का नंगा किया जाए, बताया जाए जिन्होंने पैसे खाए हैं, ताकि इंसाफ अक्रॉस दी बोर्ड हो जाए? देखिए, पहली बात तो जो आप 3 बैठे हैं आपके हिस्से, तो पहली बात है मुश्किल से कोई एक आध चाय का कप आया होना, मेरा ख्याल तो वो भी नहीं आया होना आपके हिस्से। उस सारे के ज़माने में तो आपको बहुत सारी चीज़ों में बुलाते नहीं थे, और अब वाले मामले में आपको पता, आपको बुलाते हैं तो आप चाय नहीं पेश की जाती, तो इसलिए आपके तो पल्ले कुछ नहीं पड़ा उस सारे टाइम में। इस चीज़ का तो मैं भी गवाह हूँ। और आप जैसे और बहुत सारे ज़्यादा तादाद में सहाफ़ी आप ही की तरह के हैं जिनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, बल्कि जिनका इस्तेसाल हुआ उल्टा, जिनकी नौकरियां ख़त्म की गई, तनख्वाहें कम की गई, उस ज़माने में भी आपको पता होगा। ये तो चंद लोग जो ऊपर बैठे हुए थे, चंद बड़े बड़े फ़िलासफ़र जो अपने प्रोग्राम करते थे बैठकर, और वो नून लीग से उनके प्रोग्राम्स के लिए पैसा पंप इन किया जाता था, और वही आदतें पड़ी हुई हैं कि अब इतने गरां गुजरती हैं हमारी बातें उनके ऊपर, और आपको बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। वो 3-4 चैनल हैं, उनका जो तरीक़ाकार है वो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। अगर आप कंपेयर कर लें उन चैनल्स को दूसरों के साथ, तो आपको नज़र आएगा कि कहीं पे 3 अरब है, कहीं पे 2 अरब है, कहीं पे 1.5 अरब है, और दूसरी तरफ 8 करोड़ है। तो आप ये हिसाब लगा लें कि कहीं पे 3000 करोड़ है और कहीं पर 8 करोड़ है। तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करें, इस क्वांटम को, कि 3000 करोड़ और 8 करोड़।
तो ये वो फ़र्क हैं जो आपको नहीं, मेरी तो मुझे ब्रेक लेनी है। सिंपल गुजारिश है मलिक साहब, आपके पास अगर रिकॉर्ड हो, अगर सरकारी पीआईडी के पास, तो अगर वो रिकॉर्ड आप पाकिस्तान की आवाम से शेयर कर सवाल लें। को ब्रेक के बाद लेके जाएंगे हम इसी को। बिल्कुल करना। आप मेरे साथ रहिए गिल साहब, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम इस सवाल का भी आपसे जवाब लेते हैं।